नमस्कार, आपका हमारा इस सत्र में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस सत्र में इस टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। आज हम इस सत्र में इस चीज पर चर्चा करने जा रहे हैं कि हम प्रायः अपने लाइफ में जब भी अपने जीवन को अच्छी तरह से व्यतीत करते रहते हैं और हम अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहते हैं, फिर भी कभी ना कभी इस चीज में कोई ना कोई एक थर्ड पार्टी आपके लाइफ में ऐसा एक रोल प्ले करता है जो कि खलनायक के भांति आपके लाइफ एक्टिविटी में खिलवाड़ करने का प्रयास करता है। यानी सिंपली भाषा में समझने का प्रयास करें तो हम हमारे खुशीपन वाली लाइफ में, हमारे हंसते खेलते लाइफ में कोई एक थर्ड पार्टी, एक ऐसा व्यक्ति आ जाता है जो कि हमारे हंसते खेलते जिंदगी को बर्बाद करने का, तबाह करने का प्रयास करता है और हमें कर भी देता है कभी ना कभी। तो आज हम इसी चीज पे डिस्कशन करने जा रहे हैं। वो जो गंदा इंसान है, वो जो गलत इंसान है, वो जो स्वार्थी इंसान है, वो जो बेवकूफ इंसान है, मूर्ख इंसान है, उस चीज से हम डील कैसे करें। उस व्यक्ति से, उस व्यक्ति के मनोभाव से, उस व्यक्ति के थॉट्स, आइडियोलॉजी के नेगेटिव थॉट्स से, उसके नकारात्मक सोच चिंतन, उसके नकारात्मक परिवेश से, उसके नकारात्मक एक्टिविटी से हम कैसे दूर रहें और अपने आप को उस गंदगी से कैसे दूर करके हम अपने लाइफ में फिर आराम से आगे बढ़ें और उस गंदगी से कैसे दूर रहें। तो देखिए, हम अपने कुछ भी हम अच्छी तरीके से जीवन व्यतीत करें, चाहे हम किसी के बारे में गलत ना सोचें, चाहे हम किसी के बारे में कुछ भी निगेटिव चीज ना सोचें, किसी के बारे में कोई भी दुर्व्यवहार ना करें, ना सोचें, ना ही परिकल्पना करें, लेकिन ये दुनिया है, दुनिया में हर एक तरह का आदमी है, हर एक थॉट्स का आदमी है, हर एक विचार का आदमी है। वो हम ना सोचे गलत किसी के बारे में, लेकिन कोई दूसरा सोच सकता है, ये हमारे ऊपर कंट्रोल की बात नहीं है। जैसे हम सड़क पे, रोड पे हम अपनी यात्रा को प्रस्थान कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, एग्जांपल के लिए, ठीक, मेरे रूल्स रेगुलेशन सही है, मैं लेफ्ट साइड से अपनी यात्रा कर रहा हूं, ठीक, मैंने ड्रिंकिंग नहीं की, अपने कार ड्राइव कर रहा हूं, राइट। लेकिन उस ओर से जो व्यक्ति आ रहा है, दूसरे ओर से जो व्यक्ति ड्राइविंग करते हुए आ रहा है, ये गारंटी नहीं है कि मैं अगर सही रास्ते में जा रहा हूं तो वो भी व्यक्ति सही रास्ते से जाए। और अगर वो मेरे साथ अगर एक्सीडेंट होता है, मेरे साथ अगर किसी तरह दुर्घटनाग्रस्त होता है, तो चोट तो दोनों आदमी के लगने वाला है, चाहे गलती सिर्फ मेरी हो, चाहे गलती सिर्फ उसकी हो। इसका मेरा कहने का मतलब यह है कि हम इस समाज में, इस दुनिया में, इस सोसाइटी में किसी भी तरह से अच्छी तरीके से रह लें, किसी भी तरह से किसी को दुख तकलीफ ना पहुंचाए, लेकिन सामने वाला इंसान अगर गलत है तो उसका प्रभाव हम पे पड़ेगा। वो तो खुद प्रभावित होता ही है, अपनी थॉट से, अपनी गंदी विचारों से, थॉट से डिप्रेशन, टेंशन में रहता ही है, अपने परिवार को लेकर के, समाज को लेकर के। साथ साथ उसके लिंकअप में, उसके कनेक्टेड एरिया में, उससे लिंकअप में जो भी व्यक्ति आ जाए, चाहे हम जाए चाहे वो आए, तो वो डिस्टर्ब करेगा, वो डिस्टर्ब करेगा। जिस तरह एक बड़े से घड़ा में अगर दूध रहा हो और उसमें छोटा सा नींबू का अगर उसमें टुकड़ा डाल दिया जाए तो पूरी तरीके से दूध को जो है वो खराब कर सकता है, उसको तोड़ फोड़ कर सकता है, यानी मेरा कहे तो उसको फाड़ कर सकता है, डिवाइड कर सकता है, राइट। उसी तरह एक इंसान अगर अच्छे सब सोसाइटी में आ जाए जो कि गलत है, तो सारे को पूरी तरीके से बर्बाद कर सकता है, उसको पूरी तरीके से धूमिल कर सकता है, गंदगी में ट्रांसफर कर सकता है। जिस तरह एक सड़ा आलू पूरे के से गोदाम को सड़ा देता है। आज हम इसी पे स्टेप बाय स्टेप तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, जब भी हमारे परिवेश में, सोसाइटी में कुछ गंदे किस्म के आदमी आ जाते हैं, सबसे भला यही है कि गंदा इंसान के साथ आप उसमें कुछ कर ही नहीं सकते हैं, उससे परहेज करना आपकी होशियारी है। जो भी इंसान गलत है, गलत एक्टिविटी में है, तो उसके पास तो समझदारी नाम कोई चीज नहीं है, ह्यूमन सेंस को भी सेंस है ही नहीं। तो इसमें भलाई यही है कि हम उससे दूर रहें, हम उस व्यक्ति से दूरी बनाएं। जनरली जो भी है वो भी इंसान है, वो भी किसी माँ का बेटा है, मैं भी किसी माँ का बेटा हूं, लेकिन दूर रहने का मतलब ये नहीं है कि उससे नफरत नहीं करना, ऐसा नहीं है। वो भी इंसान है, कल के टाइम में वो भी सुधर सकता है, कल के टाइम में उसके अंदर भी इंसानियत जग सकती है। आज वो व्यक्ति जो प्रेम की भाषा को नहीं समझ रहा है, आज वो इंसान किसी इंसान के दुख, दूसरे के दर्द को नहीं समझ रहा है, लेकिन हो सकता है मे बी नेक्स्ट आगे वाले टाइम में जब उनको अपना पुत्र की प्राप्ति होगी, जब उन्हें अपना पुत्र की प्राप्ति होगी, जब उनके जीवन में खुद प्रेम का इजहार होगा, तो हो सकता है मे बी वो उस चीज को समझ सकते हैं, उस चीज को फील कर सकते हैं। क्योंकि इंसानी लाइफ है, इंसान के लाइफ में हर इंसान से गलती हो सकता है, क्योंकि मनुष्य से तभी तो गलती होगी। लेकिन किसी व्यक्ति के एक गलती से हम उसको लाइफ टाइम के लिए इग्नोर करें, ये गलत है। लाइफ टाइम के लिए उसको गलत करें, ये इग्नोर है। लेकिन
एक लिमिटेशन है, एक लिमिट की बात है। कोई इंसान रियल में अभी प्रेजेंट में गलत है तो एक लिमिट रेंज में उससे दूरी बना करके रहना चाहिए, परहेज करना चाहिए, लेकिन नफरत कभी भी नहीं। एग्जाम्पल के लिए अगर किसी को अगर कोई छुआछूत रोग हो जाए एग्जाम्पल के लिए, तो डॉक्टर्स भी कहते हैं कि हाँ इससे दूरी बनाकर रहें, लेकिन ध्यान रहे दूरी बना के रहना है तो उसमें उनका भी भलाई है और मेरा भी भलाई है, लेकिन दोनों के बीच में नफरत नहीं हो। वही कोई भी वो भी इंसान है जो गलत है, जो गलत रास्ते पे जी रहा है, गलत चीज एक्टिविटी में संलग्न है, गलत व्यवहार है, वो किसी इंसान का, किसी व्यक्ति का, अपने से बड़ों का रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, व्यवहार नाम की कोई चीज नहीं है, सेंस नाम की कोई चीज नहीं है, तो एक इंसान है, वो इंसान है और इंसान से ही गलती होती है। हो सकता है उसको उस व्यक्ति का परिवेश अच्छा नहीं मिला हो सकता है उस व्यक्ति का संपर्क जिस व्यक्ति से रहा हो वो भी गलत रहा हो, यानी सिंपली भाषा में कहा जाए तो उसका दोस्ती, उसका फ्रेंडशिप, उसका मित्रता, उसका फ्रेंडशिप, उसका एरिया, फ्रेंड जोन गलत होगा, इसलिए उसमें भी वैसी गलत फहमियां, गलत थॉट्स, गलत विचार आ गए हैं। तो इसलिए किसी भी व्यक्ति को के साथ, किसी भी इंसान के साथ हद तक, एक लिमिट तक नफरत ना करे, यही हमारे लिए और आपके लिए, हर किसी के लिए अच्छा है। क्योंकि एक जो भी ये थॉट्स हैं, जो भी क्रिएट्स हैं, जो भी आइडियोलॉजी, जो थॉट्स हैं, एक समय के साथ बदलते रहते हैं, और हमने अगर क्रोधवश या ईर्ष्यावश या जलनवश किसी व्यक्ति को अगर कोई चीज का जवाब दे दिए शब्दों के माध्यम से, तो समय के साथ और चीज खत्म हो सकता है, समय के साथ व्यवहार बदल सकते हैं, जिस व्यक्ति से नफरत है प्रेम हो सकता है, नो प्रॉब्लम। बट आपने जिस अपने मुंह से जिस चीज का रिप्लाई किया, जो आपने मुंह से, अपने जीवा से कुछ शब्द निकाले, जो अपशब्द निकाले, वो तो कभी वापस नहीं आ सकता है। और फिर से अगर पहला जैसा आप वैसा चाहे मेल, तो 100% हो सकता है, लेकिन फिर भी वो एक गांठ तो रहेगा। इसीलिए हर संभव प्रयास करें कि जो भी आपका संबंध है, चाहे वो फैमिली के से रिलेटेड हो, चाहे समाज से रिलेटेड हो, चाहे देश से रिलेटेड हो, चाहे वो संबंध आपका किसी व्यक्ति से आर्थिक रूप से हो, चाहे सामाजिक रूप से हो, चाहे धार्मिक रूप से हो, किसी भी रूप से हो, तो वो संबंध नहीं टूटे, हर संभव प्रयास करें। लेकिन अगर आप देखें उसके बीच में कोई भी गलत एक्टिविटी हो रहा है तो परहेज करें, लेकिन परहेज करने का मतलब नफरत नहीं, परहेज करने के मतलब नफरत करना नहीं है। तो इस तरह यही सारी बातें थी इसमें। हमारे समाज में अभी जो भी है, जो जैसा माहौल चल रहा है देश, समाज और संस्कृति में, जो इसमें अभी प्रायः ज्यादा मात्रा में ये सारी चीज देखने के लिए मिल रहा है। छोटे छोटे बच्चे जो भी यंग होते हैं उस वक्त से लेकर के और 30-70 ईयर्स तक जो है पूरी तरह से ये इसमें समाहित देखने के लिए मिल रहा है। हजारे बहुत सारे इसमें मैटर्स देखने के लिए मिल रहा है। मैंने कल परसों ही एक लड़का से मैंने डिबेट किया लगभग 2 आवर्स हमारे इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन पे। तो मतलब सारे जो इंडिया के सिस्टम में सारे फेकू टाइप का आदमी हो गए हैं। हम किसी चीज पे चर्चा करने के लिए बैठे हैं, किसी चीज पे बात डिस्कशन करने के लिए आए हैं, तो पहले तो उसका आधारभूत जो विषय वस्तु हो उसको समझ लें। हम पढ़ाई बाद में करेंगे, पहले हम ऑपरेशन थिएटर जाकर के ऑपरेशन करेंगे, ये कैसे हो सकता है? पहले पढ़ाई पहले करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल नॉलेज पहले लेनी पड़ेगी, डिग्री मिलेगी, उसके बाद फिर किसी डॉक्टर के साथ उसमें रहेंगे साथ में, यानी कहा जाए ट्रेनिंग पीरियड में रहेंगे, फिर आगे करेंगे। लेकिन नहीं, आज का जो नवयुवक वर्ग है, आज का जो नवयुवकी वर्ग है, जो भी हमारे जो भी है न्यू जनरेशन जो है, आज रिजल्ट पहले खोज रहे हैं, काम पहले खोज रहे हैं, डिग्री उन्हें पहले चाहिए और काम बाद में चाहिए, एक्सपीरियंस बाद में चाहिए। ये कैसे हो सकता है? इट्स इम्पॉसिबल। लेकिन इंसान है, गलती होता है, इंसान है, वो आगे सही हो सकता है। इसलिए किसी भी व्यक्ति को एक ही मौका में, एक ही चांस में उसको जिंदगी भर के लिए, लाइफ टाइम के लिए गलत ठहराते हैं, तो ये किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है, अनुचित है। इसलिए जो भी इंसान है, जो भी व्यक्ति है, जो भी गलत है, किसी ने आपके साथ गलत किया है, किसी ने आपके साथ गलत व्यवहार किया है और गलत व्यवहार किया है और वो संकोच बस आपके सामने नहीं आ रहा है, वो संकोच बस आपसे नजरें नहीं मिला रहा है, वो संकोच बस आपसे नजरें चुरा रहा है, तो छोड़े उसको, बायकट करें, छोड़े। वो इंसान है, गलत है, अपना कर्मफल अपना भुगत रहा है और आप अपना आगे बढ़े, अपना करें। जो भी गलत है, सही है, ये पॉलिटिकल रूप से होता है, ये सामाजिक रूप से होता है, आर्थिक रूप से होता है, अलग अलग ढंग से ये प्राय चीज देखने के लिए मिल रहा है। ये सारे के पीछे आपसी द्वेष, जलन, इस तरह की भावनाएं होती है, फालतू का गलत चीज का जो है प्रतियोगिता कंपटीशन होता है, जिसका हमारे रियल लाइफ को लेना देना होता ही नहीं है।
ये जो भी हमारा थॉट्स क्रिएट होता है, ये हमारा मन गठन जो है हमारा एक फालतू का एक थिंकिंग से, गलत थिंकिंग से होता है, गलत फहमी से होता है, जो कि हमारा एक प्रोमो क्रिएट कर दिया जाता है, एक फॉर्म क्रिएट किया जाता है फालतू का, गलत थिंकिंग का, गलत सोच का। लेकिन उसका वास्तव में हमारे रियल लाइफ से 1% भी ताल्लुक नहीं होता है। इस तरह जो भी अगर कोई भी ऐसा गलत इंसान से आपका कोई भी ऐसा अगर पंगा मिल रहा है, लग रहा है, कोई भी गलत व्यक्ति अगर आपके पीछे पड़ गया है या गलत व्यवहार में पड़ गया है या गलत लोग के पास अगर एक्टिविटी में साथ अगर संलग्न है, तो किसी तरह हो सके उससे दूर रहें। तभी इसी में शांति, इसी में भलाई है। रियल संसार में, दुनिया में जो भी चीज का सुख शांति, जो भी चीज प्राप्त करेंगे, चाहे जो भी यश कीर्ति, जो भी रिस्पेक्ट, जो भी चीज है, सारा एक इल्यूजन है, सारा एक भ्रम है। दुनिया का एक अलग लॉजिक है, हमारा एक जीवन जीने का एक अलग सिद्धांत है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं, हम अपने लाइफ को अपने कॉन्सेप्ट से जीना चाहते हैं, लेकिन हम ये नहीं समझते हैं कि हम जो चीज सोच रहे हैं, हमारा माइंड, हमारा थॉट्स, ये वर्ल्ड क्रिएशन पूरा जो है किसी थर्ड पार्टी से ऑपरेट हो रहा है, हमसे नहीं ऑपरेट हो रहा है। लेकिन हमारे पास जो भी चीज दिया गया है, उस चीज को क्रिएशन करने के लिए दिया है उनके ऑर्डर्स के हिसाब से। लेकिन हम अपना हुकूमत चलाते हैं, तो चलाइए, नो प्रॉब्लम, लेकिन उसका कर्म फल कुल भुगतिए। इसीलिए भलाई इसी में है कि जो नेचर्स जो रूल है उसको फॉलो करें और आगे जो है रॉयल पूर्वक लाइफ जिए, नो प्रॉब्लम नो डाउट, इसीलिए आगे जिए। यही है आज के सेशन में, इतना ही बात है। इसीलिए जो भी कोई भी नेगेटिव पर्सन जो भी आपके लाइफ में रंगा डाल रहे हैं, व्यतीत कर परेशान कर रहे हैं, नो डाउट उससे बाइकआउट करें, उससे दूर रहें और आगे अपने जीवन बिताएं, जिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलते हैं कभी नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।